बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म हयातियात के मुताबिक हमारा जिस्म दो मकासद के लिए बनाया गया है। एक है बका यानी अपने आप को जिंदा रखना, और दूसरा है अफजाइश नस्ल यानी जिनसी अमल से एक नए इंसान को जन्म देना। इसलिए ये दोनों मकासद हमारी जिंदगी के साथ साथ चलते ही रहते हैं। लेकिन इन दो मकासद में फ़र्क वाज़िया है, क्योंकि बका हमारी मजबूरी है और जिनसी अमल हमारी अपनी ख्वाहिश पर मुनहसर है। यानी जिंदा रहने के लिए जो करना पड़ता है वो तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जिनसी अमल को रोकना और अपने नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने का इख्तियार अल्लाह पाक ने हमें दे रखा है। लेकिन जो लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पाते, तो फिर उन्हें हर वक्त गंदे ख्यालात और वसवसे आते रहते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा बस हमारे साथ ही होता है। उनका कहना है कि अगर ये ख्यालात हमको ही आते हैं तो हम सबसे बड़े इंसान हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जिनसी ख्यालात हमारे जिस्म के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है, जिसको हम भूल कर भी भूल नहीं पाते हैं। अगर ये इतना ही बुरा है तो इसको कंट्रोल करने में क्या बुराई हो सकती है। उसकी बुराई दिमागी और नफ्सियाती तौर पर यह पड़ती है, जिससे ख्यालात हमारे जहन और दिल पर भारी हो जाते हैं। हम बेबस होकर रह जाते हैं, जिससे हमको भारी नुकसान होता है। ये हमको ऐसे काम करने से रोकता भी है जिससे हमारा फ़ायदा होता है। तो ये हमको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुंतशिर करके हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात ला सकते हैं। ये जिनसी ख्यालात एक इंसान को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। ये ख्यालात जब हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं तब आने लगे तो हमारे साथ क्या होता है। आपके जहन में जब जिनसी ख्यालात आते हैं तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हालत नमाज में खुशू हुजू नहीं रहता। इंसान का ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। दुनियावी ख्यालात दिल और दिमाग को घेर लेते हैं। इंसान बज़ाहिर अरकाने नमाज अदा कर रहा होता है, मगर उसकी तवज्जो कहीं और होती है। नमाज में वसवसे या दुनियावी ख्यालात का आना बहुत आम है। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत सबसे पहले जिस शय से महरूम होगी वो खुशू है। खुशू से मुराद वो कैफियत है जिसमें इंसान का दिल शौक़ इलाही से भरपूर हो, लबों से अदा होने वाले अल्फाज का इजहार आज़ाए जिस्मानी से भी हो रहा हो, जिस्म काबा की तरफ और दिल रब्बे काबा की तरफ मुतवज्जो हो। अगरचे नमाज में दुनियावी ख्यालात या वसवसे आने से नमाज की सेहत और कबूलियत पर कोई असर नहीं होता। ये नमाज की अदम कबूलियत या रब्बे ताला की नाराज़गी का बाइस भी नहीं बनते। ताहम इन दुनियावी ख्यालात को तूल नहीं देनी चाहिए, बल्कि फ़ौरन झटक देना चाहिए। और जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करें कि नमाज में खुशू और खुजू बरकरार रहे। दुनियावी ख्यालात आने की सूरत में नमाज की तिलावत कदर बुलंद आवाज़ में करें। इससे आपकी तवज्जो ख्यालात से हटकर नमाज के अल्फाज पर हो जाएगी। मज़ीद ये कि कुछ सूरतों या आयात का तर्जमा याद कर लें और नमाज में उनकी तिलावत करें। तिलावत करते हुए उन आयात का तर्जमा भी जहन में दोहराते रहें। इससे ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। वसवसा बीमारी की एक किस्म है जो कि शैतान के इंसान पर हावी होने की वजह से पैदा होती है, या फिर नफ्स अमारा का जब गलबा हो तब वसवसे आते हैं। इसलिए वसवसों का इलाज ईमान को कवी बनाने से होगा। नीज शैतान के रास्तों को कमज़ोर बनाने से इलाज में मदद मिलेगी। आप कसरत के साथ नेकियां करें, अल्लाह ताला की जानिब रुजू करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र, तस्बीह और इस्तगफार करें, नमाज की तरफ लौटें और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला तो बंदे से भी ज़्यादा रहम करने वाला है। वसवसों के इलाज के लिए मुफीद तरीन ज़रिया ये है कि जब भी वसवसा आए तो वसवसा बिल्कुल ख़त्म हो जाने तक अपना जहन किसी और जानिब मुतवज्जो कर दें। इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या वसवसों के इलाज के लिए कोई दवा है, तो उन्होंने जवाब दिया, इसकी एक बेहतरीन दवा है,
वो ये है कि आप वसवसे से ज़हन को मुकम्मल तौर पर किसी और जानिब मसरूफ़ कर दें, चाहे दिल में कुछ भी ख़यालात आएँ, क्योंकि जब इंसान वसवसों की जानिब तवज्जो नहीं करता, तो वसवसे को ज़हन में कदम जमाने का मौका नहीं मिलता, बल्कि कुछ ही देर में वसवसा हवा हो जाता है। ये बहुत ही मुजरब नुस्खा है। बहुत से लोग उसको अपनाकर कामयाब हुए हैं। लेकिन अगर कोई शख्स वसवसों के पीछे लग जाए, तो वसवसों के मुताबिक अमल करने लगे, तो फिर वसवसे तसलसल के साथ आना शुरू हो जाते हैं और इंसान को पागल बना देते हैं, बल्कि पागलों से बुरा हशर कर देते हैं। हमको वसवसों में मुलविस बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जब वो वसवसों के पीछे लगे, तो उन वसवसों पर कान धरते, तो वसवसों ने उन्हें शैतान तक पहुंचा दिया। अगर कोई वसवसों की बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि उस ज़हन में आने वाले ख़यालात की वजह से बाज़ वर्ड्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे ख़यालात कितने ही गंदे क्यों ना हो, चाहे ये ख़यालात नमाज में आए या आम हालत में, बशर्ते इंसान ऐसे ख़यालात से नफ़रत करे, उनको ख़त्म करना चाहता हो, तो और उनसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता हो। उसकी दलील सही मुस्लिम में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा किराम आए और आपसे पूछा कि हमें हमारे दिलों में ऐसे तसव्वुरात और ख्यालात आते हैं जो हम में से कोई भी अपनी ज़बान पर नहीं ला सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या उसे बयान करने से नागवारी तुमने अपने दिल में पाली है? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही सिरी ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए दिल में आने वाले ख्यालात को मुआफ कर दिया है, जब तक उन पर अमल ना किया जाए या उन्हें ज़बान पर ना लाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि लोग सवालात करते हुए बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक कि कहा जाएगा, ये तो अल्लाह की पैदा करना मखलूक है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया है? चुनाचे अगर किसी के दिल में ये बात आए, तो कह दे, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। जब हम अल्लाह ताला की इबादत पूरी दिलजोई से करेंगे, तो वसवसे हमारे दिलों में नहीं पैदा होंगे। जब हम वसवसों के पीछे लगकर अपने दिल की कोई बुरी बात की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे, तो ये खुद ब खुद आपके दिल से जाते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम टेलीविजन, मोबाइल या फिर गंदी वेबसाइट्स की तरफ तवज्जो करनी हम छोड़ दें, तो हम इन वसवसों से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। हमको चाहिए कि हम अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ कर लें, ताकि हमको बुरे काम करने का वक्त ही ना मिले। हमको नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करने के साथ साथ उसका तर्जुमे को भी समझना चाहिए, ताकि हमको अच्छे और बुरे की पहचान हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको बुरे वसवसों और शैतानी कामों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।